शादी के जादुई लहंगे का जादू। बहुत समय पहले पीतमपुर गांव में एक श्रद्धा नाम की लड़की रहा करती थी। श्रद्धा अपने पिता रामलाल के साथ रहा करती थी। उसके पिता एक किसान थे, लेकिन सिर्फ खेती बाड़ी से इतनी कमाई नहीं हो पाती थी, इसलिए वो घर का खर्चा बहुत मुश्किल से उठा पाता था। रामलाल का बस एक ही सपना था कि उसकी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, ताकि वो इस गरीबी से निकलकर एक आराम भरी जिंदगी जिए और जहां उसे कोई तकलीफ न उठाना पड़े। एक रात की बात है, रामलाल खेत से काम कर थका हारा अपने घर आता है। अरे पिताजी, आप आ गए। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मुझे खाना बनाना है और घर में कोई सब्जी नहीं है। आप जाकर मार्केट से कोई सब्जी ले आओ। बेटी, तुम आज खिचड़ी ही बना लो। आज मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे कि मैं सब्जी लेके आ सकूं। मेरे पास जो पैसे थे वो मैं तेरी शादी के लिए जमा करवा कर आया हूँ, तभी तो मैं तेरी शादी धूमधाम से कर सकूंगा। पिताजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मैं चली गई तो आपकी देखभाल कौन करेगा? अरे पगली, बेटियों को तो एक दिन अपना घर छोड़कर अपने पति के घर जाना ही पड़ता है। वहीं उसी गांव में एक सुनील नाम का लड़का भी रहा करता था। सुनील श्रद्धा को बहुत पसंद किया करता था। श्रद्धा जब भी मंदिर जाया करती थी, वो भी उसके पीछे पीछे मंदिर जाता था। श्रद्धा भी उसे मन ही मन बहुत पसंद करती थी, लेकिन अपने पिताजी के डर की वजह से वो उससे बात नहीं करती थी। सुनील, तुम फिर से मेरे पीछे आ गए। तुमसे कितनी बार कहा है ऐसा मत किया करो। अगर मेरे पिताजी ने देख लिया तो वो मेरी जान ले लेंगे। तुम अपने पिताजी से इतना डरती क्यों हो? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे पता है कहीं ना कहीं तुम भी मुझे पसंद करती हो, और मैं आज ही अपनी माँ से बात करूंगा कि वो तुम्हारे पिताजी से हमारी शादी की बात करें। इतना कहकर सुनील वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह सुनील और उसकी माँ श्रद्धा का हाथ मांगने श्रद्धा के घर आते हैं। रामलाल जी, मेरा बेटा सुनील आपकी बेटी को बहुत पसंद करता है। मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? माफ कीजिएगा दुर्गा देवी, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी एक बड़े घर में करना चाहता हूँ, और आपका बेटा भी तो मेरी ही तरह एक किसान है। उसे भला वहाँ क्या सुख मिलेगा? मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। सुनील और उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। वहीं श्रद्धा को भी इस बात का बहुत दुख होता है। फिर एक दिन रामलाल गांव के एक बड़े जमींदार मनीलाल के घर अपनी बेटी श्रद्धा के लिए उनके बेटे रोहन से रिश्ते की बात करने जाता है। मनीलाल बहुत लालची इंसान था। उसने रिश्ते के लिए हाँ तो बोल दी, लेकिन दहेज में उसने 5 लाख रुपए की मांग भी रख दी। रामलाल जी, हमें रिश्ता मंजूर है, लेकिन आपको दहेज में 5 लाख रुपए देने होंगे। हमारा बेटा पढ़ा लिखा है, शहर में नौकरी करता है। अगर आपको हमारी ये शर्त मंजूर है तभी हम रिश्ता करेंगे। मनीलाल जी, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं दहेज के लिए 5 लाख रुपयों का इंतजाम कर लूंगा। आप बस शादी की तारीख निकलवाइए। उसके बाद मनीलाल पुजारी को बुलाकर शादी की तारीख निकलवाता है। भाई रामलाल जी, शादी का शुभ मुहूर्त अगले महीने 7 तारीख का है। आप जाकर शादी की तैयारियाँ शुरू कर दीजिए। रामलाल घर आकर श्रद्धा को रिश्ते की बात बताता है। लेकिन पिताजी, 5 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा रकम होती है। इतने सारे पैसों का इंतजाम आप कहाँ से करोगे? बेटी, तू चिंता मत कर। मैंने बरसों से मेहनत करके कमाए हुए पैसे तेरी शादी के लिए जमा किए थे। शादी का मुहूर्त अगले महीने की 7 तारीख को है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रामलाल घर में शादी की तैयारियां शुरू कर देता है। शादी के एक दिन पहले रामलाल और श्रद्धा शादी की तैयारियां पूरी कर लेते हैं। बेटी, शादी की पूरी तैयारियां अब हो चुकी हैं, और ये रहे दहेज के 5 लाख रुपए। इन्हें तू संभाल कर रख दे। श्रद्धा उन पैसों को संभाल कर रख देती है। और फिर शादी के एक दिन पहले रात में श्रद्धा और उसके पिताजी सो रहे होते हैं। तभी 2 चोर गांव में आते हैं। श्रद्धा के घर को जगमगाता हुआ देख चोर आपस में बातें करते हैं। वो देख, लगता है उस घर में शादी होने वाली है। वहाँ चल के चोरी करते हैं, हमें बहुत सारा माल मिलेगा। चोर चुपके से श्रद्धा के घर में घुसते हैं। उसके बाद चोरों की नजर दहेज के रुपयों पर पड़ती है और वो रुपए चुराकर भाग जाते हैं। और अगले दिन शादी का फंक्शन शुरू हो जाता है। लड़का लड़की और उनके घर वाले सभी वहाँ मौजूद रहते हैं। तभी मनीलाल रामलाल से कहता है, अरे भाई रामलाल जी, वो दहेज के 5 लाख रुपयों का क्या हुआ? जी मनीलाल जी, वो रुपए मैंने संभाल कर रखे हैं, अभी लाकर आपको देता हूँ। फिर रामलाल दहेज के रुपयों को लेने जाता है जहाँ श्रद्धा ने वो रखे थे, लेकिन रामलाल को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। पैसों को वहाँ ना पाकर रामलाल वहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरी बेटी के दहेज के रुपए यहाँ पर रखे थे, अब वो यहाँ नहीं है। अब मैं क्या करूँ? मेरी बेटी की आज शादी है। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? रामलाल की आवाज सुनकर श्रद्धा, रोहन और मनीलाल वहाँ जाते हैं। पिताजी, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? बेटी, दहेज के रुपए जो मैंने तुम्हें यहाँ रखने के लिए दिए थे वो यहाँ से गायब हो गए हैं। श्रद्धा ये बात सुनकर हैरान हो जाती है।
और मनीलाल को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। ये क्या मजाक है रामलाल, आज शादी का दिन है और तुम कह रहे हो दहेज के पैसे गायब हो गए। बंद करो ये नाटक। अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं थे तो तुमने हमसे वादा क्यों किया? ये सब ढोंग है, बिना दहेज के पैसों के अब ये शादी नहीं हो सकती। इतना कहकर मनीलाल अपने बेटे रोहन और रिश्तेदारों के साथ वापस लौट जाता है। श्रद्धा और उसके पिता रामलाल इस बात से बहुत दुखी हो जाते हैं। शादी ना हो पाने के कारण श्रद्धा रोते रोते एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरे पिताजी ने इतनी मेहनत करके, इतना खून पसीना एक करके दहेज के पैसे जोड़े थे और वो चोरी हो गए। पिताजी कितने दुखी हैं। मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। कहीं इस दुख के कारण वो कोई गलत कदम न उठा ले। भगवान मेरी मदद करो। तभी अचानक वहाँ एक तेज रोशनी होती है और उस रोशनी में से एक परी प्रकट होती है। रो मत मेरी प्यारी श्रद्धा, मैं सब ठीक कर दूंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। श्रद्धा उस परी को हैरानी से देखते हुए कहती है, सच? क्या सच में तुम मेरी मदद करोगी? हाँ श्रद्धा, जरूर करूंगी। ये लो शादी वाला जादुई लहंगा, इससे तुम जो भी मांगोगी ये तुम्हें वो सब देगा। उसके बाद श्रद्धा परी का धन्यवाद करके वो जादुई लहंगा अपने साथ अपने घर ले जाती है। श्रद्धा घर आते ही उस जादुई लहंगे से वही 5 लाख रुपए मांगती है जो चोरों ने उसके घर से चुराए थे।